हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज़ मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों, यहाँ पे इस फील्ड में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट में किस तरीके का जॉब मिल सकता है, प्राइवेट में किस तरीके का जॉब मिलेगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, बीए इन इकोनॉमिक्स समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। हम लोग बाजार में जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो सभी चीज़ों की अलग अलग प्राइस होती है। ये प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करती है? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस कम होगी, और अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। सो इस तरीके से प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होती है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसकी प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होती है। फॉर एग्जांपल फ्यूल जो है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, या फिर जो ऑर्नामेंट्स, गोल्ड जो है। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसकी प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। और गवर्नमेंट जो है उनकी कुछ पॉलिसी होती है जो इन प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाते हैं, सभी चीज़ों के ऊपर अलग अलग परसेंटेज पे होता है टैक्स, ताकि वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सके और चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सके। और ये जो पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें कंज्यूमर, बिजनेस और गवर्नमेंट तीनों लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, इस पूरे इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। अभी हम लोग देखें कि इस फील्ड में क्या स्कोप है, किस तरीके का जॉब मिल सकता है और क्या क्या काम यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की पॉलिसी जो है वो लॉन्च करती है। ये जो पॉलिसी है वो कौन बनाते हैं? उसके अलावा गवर्नमेंट हर साल अपना बजट जो है वो हमें दिखाता है, जिसमें वो गवर्नमेंट जो है किस किस सेक्टर में कितने कितने पैसे खर्चा करेगी, वो सारी चीज़ें वो लिस्ट वाइज हमें दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बनाते हैं? ये कोई मिनिस्टर्स वगैरह बैठ के नहीं बनाते, ये बनाते हैं गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट इकोनॉमिक ऑफिशियल्स, जिसको बोलते हैं IES ऑफिसर्स। ये जो है वो पूरी पॉलिसीज, बजट वगैरह सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर फ्रेम करके बनाते हैं। वहाँ पे जाने के लिए आपको इकोनॉमी की पढ़ाई करनी होगी। इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अगर आप हो तो आप इस तरीके की जॉब कर सकते हो, इस लेवल पे आप काम कर सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स का गवर्नमेंट में IES लेवल पे। उसके अलावा प्राइवेट की बात करें तो जितने भी बैंक्स होते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अलग अलग तरीके की पॉलिसी हमें देते हैं, अलग अलग स्कीम हमें देते हैं लोन वगैरह लेने के लिए। तो ये सारी स्कीम जो है, पॉलिसी है, उसको फ्रेम कौन करता है, उसको स्ट्रक्चर कौन करता है, उसके लिए भी चाहिए इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स। सो प्राइवेट सेक्टर में भी इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स की उतनी ही ज़्यादा डिमांड है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलती है। सो ये इस फील्ड में जाने के लिए बेसिक आपका है बीए इन इकोनॉमिक्स। पढ़ाई करने के लिए जो बैचलर लेवल पे जो डिग्री है वो है बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी? सो यहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है, माइक्रो एक छोटे लेवल पे और मैक्रो थोड़े बड़े लेवल पे इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक आपको पढ़ाया जाएगा। स्टैटिस्टिक मतलब जो नंबर्स है उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, किस तरीके से कंपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से पैसों का फ्लो होता है, कहाँ से फाइनेंस मिलता है। एज अ कंट्री अगर फाइनेंस चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कैसे ग्रो होगा, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एज अ सोसाइटी में इकोनॉमी का क्या रोल है और लोगों को किस तरीके से ये अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो।
नाउ डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, अगर टॉप लेवल का बड़ा कॉलेज है तो उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, अगर एवरेज कॉलेज है तो आपको मेरिट बेस भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ये आपका एक बेसिक कोर्स रहेगा बीए इन इकोनॉमिक्स। ये करने के बाद में आप एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, उसके बाद में पीएचडी कर सकते हो और अपना करियर जो है वो इस फील्ड में आप बना सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की हो, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।